दूसरा पॉइंटर होगा तो int स्टार ptr1, तीसरा पॉइंटर होगा तो int स्टार ptr2। तो आप मल्टीपल पॉइंटर्स बना सकते हो, लेकिन मल्टीपल पॉइंटर्स बनाने से अच्छा पॉइंटर का एरे बना लो। सो दिस इज पॉसिबल, आप पॉइंटर का भी एरे बना सकते हो। तो दिस स्टेटमेंट मीन्स कि यहाँ पे कितने पॉइंटर है, 10 पॉइंटर। int स्टार ptr सिंगल पॉइंटर था, लेकिन ब्रैकेट के आगे 10 लिखने का मतलब है नाउ देयर आर 10 डिफरेंट पॉइंटर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट एम्प्लाइज एरे ऑफ पॉइंटर्स। सो देयर आर 10 पॉइंटर्स। यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ 10 पॉइंटर है, जिसमें कि ptr0 पहला पॉइंटर है, ptr1 दूसरा पॉइंटर है, सिमिलरली ptr9 जो होगा वो आखिरी पॉइंटर होगा, 10th पॉइंटर। इस तरह से दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ पॉइंटर्स। नाउ दिस स्टेटमेंट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू दिस स्टेटमेंट, बस एक ही डिफरेंस है, वो है ब्रैकेट का। ठीक है, सो दिस थिंग इज एरे ऑफ पॉइंटर्स बट दिस थिंग इज पॉइंटर टू एरे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ये मैच द फॉलोइंग में आता है कि इनमें से कौन सा एरे ऑफ पॉइंटर्स है और कौन सा पॉइंटर टू एरे है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ, प्रोग्राम नहीं करा रही हूँ उसका, बिकॉज उसका कोई प्रोग्राम नहीं आता है, ये सिर्फ मैच द फॉलोइंग में ही आता है। सो दिस थिंग इज एरे ऑफ पॉइंटर्स, मतलब मल्टीपल पॉइंटर्स हैं तो पॉइंटर का एरे बनाना है। नाउ दिस थिंग इज पॉइंटर टू एरे। पॉइंटर टू एरे मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंटर है जो पूरे के पूरे एरे को रेफर करता है। नॉर्मली जब हम पॉइंटर बनाते हैं और उसको एरे के इक्वल करते हैं, तो वो एरे की फर्स्ट लोकेशन के ही बराबर होता है। यानी कि प्रीवियस में जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर है, इसको एरे के बराबर कर दिया, तो एरे के बराबर करने पे ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को ही रेफर करता है। ये जो बी पॉइंटर है, ये सिर्फ फर्स्ट के एड्रेस के बराबर होता है, क्योंकि ए भी फर्स्ट का एड्रेस ही होता है। तो ये दोनों ही फर्स्ट एलिमेंट को रेफर करते हैं। तो हम इसमें प्लस करके +1 +2 +3 करके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके रेफर करते हैं। बट इसका मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंटर है जो पूरे के पूरे एरे को रेफर करता है। यानी कि एरे का भी एड्रेस अगर किसी में डालना हो, एरे को नहीं, एरे के एड्रेस को अगर किसी के अंदर डालना हो, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंटर टू एरे। जैसे एक पॉइंटर के अंदर वेरिएबल का एड्रेस डालते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर टू वेरिएबल। अगर एक पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का एड्रेस डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। सिमिलरली अगर एक पॉइंटर में हम एरे का एड्रेस डालते हैं, मतलब एरे कंप्लीट एरे का एड्रेस, सो अगर एक पॉइंटर में एरे का एड्रेस डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू एरे। एंड द सिंबल ऑफ दिस इज सेम एज दैट ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स, लेकिन एक ब्रैकेट लगा होता है। स्टार पीटीआर जहां लिखते हो, यानी कि स्टार का सिंबल और पॉइंटर का नाम जहां लिखते हो, वहां पे बीच में एक ब्रैकेट आता है, एंड जहां पे ये ब्रैकेट आ जाए समझ लो दिस इज पॉइंटर टू एरे। अदरवाइज अगर ब्रैकेट के साथ है, दिस मीन्स एरे ऑफ पॉइंटर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? This comes in objective, that's it. Match the following as it is. हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। मैम स्टार्टिंग में वॉइस नहीं आ रही थी, स्टार्टिंग का पेज रह गया, पढ़ा ही नहीं वो। और मैंने वो दोबारा भी बता दिया अभी एक बच्चे ने और पूछा था, मैंने दोबारा बताया। ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ। मैं अभी और रिपीट नहीं कर सकती, एक बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और मुझे आज ही टॉपिक कंप्लीट करना है, सो दैट हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, एरे ऑफ पॉइंटर्स या पॉइंटर टू एरे। नाउ यहाँ से मैं प्रैक्टिकल शुरू कराऊंगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अभी तक हमने एरे को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास किया, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरे को हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं। इसके हमने एग्जांपल्स किए थे, जैसे एरे का एवरेज निकालना, एरे का सम निकालना। उसमें हमने एरे को एक वॉइड मेन से एक दूसरे फंक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी फंक्शन का नाम है, उसमें हमने पास किया, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने एरे को फंक्शन से रिटर्न नहीं किया। यानी कि अगर एक एरे को मुझे फंक्शन से रिटर्न करके वापस ओरिजिनल फंक्शन में ले जाना हो तो क्या करें? तो क्या एक फंक्शन पूरा का पूरा एरे रिटर्न कर सकता है या नहीं? क्या पूरा फंक्शन जो है वो एरे रिटर्न कर सकता है, कंप्लीट एरे, यस और नो?
So the answer is no. The answer is no. In C language, function can never return an array, but a function can return pointer. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आपने एरे में कैलकुलेशन किया, दैट्स ओके. एरे का मतलब जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट था वो आपने रिटर्न कर दिया, लेकिन आप पूरा का पूरा एरे रिटर्न नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन आप पॉइंटर रिटर्न कर सकते हो. और एज आई एक्सप्लेन कि एक पॉइंटर और एक एरे दोनों इक्वलेंट होते हैं, यानी कि जहां पॉइंटर यूज होता है वहां एरे हो सकता है, जहां एरे यूज होता है वहां पे पॉइंटर यूज हो सकता है. तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग पॉइंटर, सॉरी एरे, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एरे, क्योंकि एरे नहीं कर सकते रिटर्न, तो इसीलिए हम एरे की जगह क्या रिटर्न कर सकते हैं, पॉइंटर. तो जहां हम एरे रिटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि हम एरे नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम पॉइंटर रिटर्न कर लेंगे. तो हमारा जो मकसद है एरे को पूरा रिटर्न करने का एक फंक्शन से, वो पूरा किया जा सकता है. सो लेट मी शो यू द एग्जांपल एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. सी, ये हमारे पास मेन फंक्शन है. सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं किया, एक मिनट. सो दिस इज एग्जांपल, मैं इसको भी रन करूंगी. ये मेन फंक्शन है. ठीक है, मेन में हमने एक एरे बनाया. ठीक है, और इस एरे को मुझे पास करना है दूसरे फंक्शन में. तो एरे को पास करना मैंने पहले भी बताया. ठीक है, एरे को अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास करना होता है तो सिर्फ एरे का नाम भेज देते हैं. ठीक है, क्योंकि एरे का नाम एक एड्रेस होता है, तो एरे का नाम एज इट इज भेज देते हैं और उसका साइज भेज देते हैं, ताकि दूसरे फंक्शन में उसको साइज पता रहे. ठीक है, अब जब ये एरे जो है दूसरे फंक्शन में जाता है, तो यहाँ पे ये एरे भी लिख सकते हो आप, पॉइंटर भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है. और यहाँ पे आपने लेट सपोज उस एरे में कोई कैलकुलेशन की. ठीक है, कैलकुलेशन आप एरे के फॉर्म में कर सकते हो या पॉइंटर के फॉर्म में कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो. बट द थिंग इज कि आप एरे को रिटर्न नहीं कर सकते. अगर आप यहाँ पे रिटर्न एरे लिखते हो, मतलब कंप्लीट ए ऑफ आई एरे लिखते हो, तो प्रोग्राम में आ जाएगी एरर. ठीक है, और वैसे भी रिटर्न टाइप यहाँ पे भी लिखना पड़ता है. फंक्शन का रिटर्न टाइप हमेशा टॉप में आता है यहाँ पे, लेकिन टॉप में आप इंटीजर और ब्रैकेट, ब्रैकेट क्योंकि एरे का सिंबल होता है ब्रैकेट, तो इंटीजर ब्रैकेट लिखोगे तो एरर आ जाएगी. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. इसीलिए हम क्या यूज करेंगे अब, पॉइंटर. यानी कि अगर एक एरे को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जाके वापस रिटर्न करना हो, वापस मतलब उस फंक्शन से एरे को वापस लेके आना हो मेन में, तो आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर. अब क्योंकि आप यहाँ पे रिटर्न पॉइंटर करोगे तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, पॉइंटर. जैसे किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड हो सकता है, उसी तरह से किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप पॉइंटर भी हो सकता है. तो इन स्टार मतलब पॉइंटर. इसका मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, पॉइंटर. और पॉइंटर के थ्रू हम एक्चुअली में रिटर्न क्या कर रहे हैं, एरे. तो पूरा का पूरा एरे जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा. अब रिटर्न होने के बाद ऑब्वियसली वो किसी एक पॉइंटर में जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंटर रिटर्न किया है. ठीक है, इस एक्स फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, पॉइंटर. तो इसको स्टोर करने के लिए मेन फंक्शन में भी एक पॉइंटर होना चाहिए. तो मैंने एक पॉइंटर बना लिया, इन स्टार बी. ठीक है, और बी के अंदर जो रिजल्ट आया उसको मैंने बी के अंदर डाल दिया. अब बी क्योंकि पॉइंटर है या एक एरे है, आप कुछ भी बोल सकते हो, एरे है या पॉइंटर है, तो इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया. तो जो भी चेंजेस मैंने एक्स में किए होंगे वो आपको वॉइड में भी दिखेंगे. ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने रिटर्न कर दिया पूरे के पूरे पॉइंटर को या पूरे के पूरे एरे को. तो रिटर्निंग एरे फ्रॉम अ फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई वी कैन यूज पॉइंटर. ठीक है, सो रिटर्निंग पॉइंटर फ्रॉम एन एरे. सो अब इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, और मैं आपको उसको ये भी करके दिखाऊंगी कि एरे को रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है. अगर आप एरे को रिटर्न करोगे तो नहीं हो पाएगा. ये एग्जाम्पल वही है जो वहां लिखा था, लेकिन मैं आपको एक न्यू एग्जाम्पल दे देती हूँ.
लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मेन फंक्शन है और इसके अंदर मैंने एक एरे बनाया। एरे के अंदर आप कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हो और अब आप चाहते हो कि इस एरे को एक फंक्शन में भेजो और उस फंक्शन में इस एरे पे कुछ कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो लेट्स सपोज उस फंक्शन का नाम होगा x और x फंक्शन में आपने एरे को भेज दिया और एरे के साइज को भेज दिया वन थिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वो फंक्शन बनाया, जैसे इस फंक्शन का नाम लेट्स सपोज है x। अभी मैंने रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न टाइप मुझे पता नहीं है कि क्या है फिर। तो ये मैंने x फंक्शन बनाया और x फंक्शन में दो चीजें हैं, यहाँ से एरे पास किया है और एक साइज पास किया है। तो x फंक्शन के अंदर दो चीजें ले ली, एक ले लिया एरे और एक ले लिया साइज। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ मैंने रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रिटर्न टाइप अगर कुछ नहीं होता है तो वॉइड होता है, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो वॉइड रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे चाहिए रिटर्न टाइप, तो मैं बाद में डालूंगी। तो इस फंक्शन में मैं लेट सपोज ये करती हूँ कि ये जो एरे है ना, इसमें कोई चेंज आ जाए। लेट सपोज एरे के सारे एलिमेंट्स में 5 ऐड करना है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई और एक लूप चलाया और लूप चला के मैंने एरे के एलिमेंट्स को चेंज किया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी चेंज कर सकते हो। जैसे आज तक हम एवरेज पर सम वगैरह निकाल रहे थे तो वो एक ही बार आता है, लेकिन अब मैं पूरे के पूरे एरे को ही चेंज करती हूँ। लेट सपोज एरे में सॉर्टिंग कर दूं या सर्चिंग कर दूं या कोई भी काम ऐसा कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, एरे के सारे एलिमेंट्स को 5 से ऐड कर दूं या कोई भी चीज आप ले सकते हो, ऐसे करेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये जो 1 2 3 4 5 है सब में 5 ऐड हो जाए। तो मैंने एक लूप चलाया, लूप के अंदर जो एरे के एलिमेंट है उसमें क्या ऐड कर दिया, एलिमेंट प्लस 5, यानी कि जो भी एलिमेंट था उसमें 5 ऐड कर दिया है। कुछ भी आप प्रोसेसिंग इनटू वगैरह जो करना चाहो आप कर सकते हो। बट व्हाट आई वांट, क्या यहाँ पे जो चेंजेस किए, क्या यहाँ पे जो चेंजेस किए वो इस ए में अप्लाई होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? चलो चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। इस फंक्शन में मैंने एरे में चेंज किया, मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स में 5 डाल दिया और अब मैं इस ए को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो प्रिंट करा के चेक करते हैं कि क्या कोई चेंजेस हुए या नहीं। प्रिंट एफ करा के मैंने चेक करना है चेंजेस ए ऑफ आई। दैट्स इट, प्रिंटिंग ऐसे ही होगी। ठीक है, उसके बाद गेट ch करके मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम में मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ एरे को पास करा है। ठीक है, एरे को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास किया है, दूसरे फंक्शन में मैंने एरे में कुछ चेंजेस किए हैं और वापस आके मैं चेक कर रही हूँ कि क्या एरे के अंदर चेंजेस हुए या नहीं हुए। दैट्स इट। अभी मैंने एरे रिटर्न नहीं किया है, जो मेरे इस क्वेश्चन का मेन एम है वो मैंने अभी नहीं किया है। चेंज हो गया, यस और नो? यस मैम। हो गया ना चेंज। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एरे नहीं भी पास करती हूँ, मतलब रिटर्न नहीं भी करती हूँ, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एरे में फिर भी चेंज हो गया है। ठीक है, एरे में चेंज फिर भी मेरा हो गया है। तो अब बेसिकली लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपको एरे को रिटर्न करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने इस फंक्शन के अंदर ही एक नया एरे बनाया है, ठीक है, एक्स के अंदर, और आप चाहते हो कि वो मेन के अंदर भी प्रिंट हो, तो ऐसे केस में हमें एरे को रिटर्न करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर मैं इस फंक्शन से एरे को रिटर्न करना चाहती हूँ, ठीक है, तो एरे का नाम क्या है, ए, तो क्या मैं यहाँ पे रिटर्न ए लिख के काम चला सकती हूँ? ठीक है, अगर ऑब्वियसली मैं एरे रिटर्न करूंगी तो मेरा रिटर्न टाइप भी यहाँ पे वॉइड नहीं हो सकता।
इसलिए मेरा रिटर्न टाइप भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरे। तो एरे कैसा, इंटीजर एरे। एरे का सिंबल ये होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एरे का सिंबल ये होता है, इंटीजर और फिर ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट दिस, सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट दिस। अगर ये चीज आप सी प्लस प्लस में करते तो हो जाती, ठीक है, किसी दूसरी लैंग्वेज में करते तो हो जाता, लेकिन ये सी लैंग्वेज में ये जो लिखा है मैंने एरे रिटर्न करने वाला, ये पॉसिबल नहीं है। लेट अस चेक दिस। Declaration terminated incorrectly. This statement itself is not possible in C language, but this is perfectly possible that आप इसकी जगह ले लो int star. As I said कि integer sorry pointer और array दोनों interchangeable है, दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। तो मैंने array की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, pointer, ठीक है। हालांकि ये है array, अगर आप इस a को देखो, दिस इज नथिंग बट array, आपने array की तरह लिया है इसको, एरे की तरह यूज भी किया, लेकिन रिटर्न करते समय इट इज ट्रीटेड एज पॉइंटर, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एरे और पॉइंटर कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या चेंज आएगा, अगर यहां से मैंने रिटर्न किया है तो मेन फंक्शन में जाके क्या होगा, मेन फंक्शन में रिटर्न करेगा तो किसी वेरिएबल के अंदर जाएगा ना, तो किस टाइप के वेरिएबल में डाल सकती हूँ मैं इसको, एनीबॉडी किस टाइप के वेरिएबल में डाल, भाई इस फंक्शन से रिटर्न करना है ना, पॉइंटर टाइप पॉइंटर के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन से ये रिटर्न कर रहा है पॉइंटर, तो मेन फंक्शन में भी तो पॉइंटर ही होना चाहिए ना जो इसको होल्ड करेगा। तो एक पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंटर बना लिया बी, इंट पहले से लिखा था, स्टार भी मतलब पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू में किस में डाल देती हूँ, बी में, और बी एक पॉइंटर है, ठीक है, बी एक पॉइंटर है क्योंकि वहां से रिटर्न किया है तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंटर के अंदर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह बी प्रिंट करा सकती हूँ, ठीक है, बी एक पॉइंटर है, ठीक है। तो बी पॉइंटर है तो ऐसे भी करा सकते हैं, बी प्लस आई का होल स्टार, जैसे पॉइंटर को कराते हैं, पॉइंटर को कैसे कराते हैं, ऐसे बी प्लस आई का होल स्टार, या आप ऐसे भी करा सकते थे, कोई इशू नहीं था। एज आई सेड कि दिस थिंग एंड दिस थिंग इज नाउ सेम, क्योंकि ये एरे है और ये पॉइंटर है, दोनों इंटरचेंजेबल है, इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। बट क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बी को पॉइंटर ही लिखा है तो मैं आपको पहले पॉइंटर करके दिखा रही हूँ, तो ये पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करा सकते हो उसको, ठीक है। एंड नाउ सी द रिजल्ट, इट इज परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने पॉइंटर को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वापस भेजा है। इज दैट ओके एवरीवन? पॉइंटर कैसे रिटर्न करते हैं, आप यूज भले, आप यूज भले एरे की तरह करो, लेकिन रिटर्न करते समय यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंटर। और वो जो क्वेश्चन स्वैप वाला, वो जो क्वेश्चन आप स्ट्रिंग वाला मेरे से पूछ रहे थे कल परसों, एक्चुअली उस फंक्शन में रिटर्निंग पॉइंटर ही है, मैंने एरे से कराया आपको जरूर, लेकिन वो फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर ही था, स्ट्रिंग वाला जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था। तो ऐसे रिटर्निंग पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ना वन मोर थिंग, अगर ऐसा कुछ हो कि यहीं पे आपने एक नया पॉइंटर बनाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है। इसमें यह है कि एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आपने एक एरे बनाया है, ठीक है, एक एरे बना देते हैं इसके अंदर, थोड़ा मतलब स्ट्रेटजी वही है, थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। ये मेरा एक एरे है जिसके अंदर मैंने बनाया हुआ है एक्स के अंदर, और लेट सपोज इस एरे के अंदर मैंने कुछ मैनिपुलेशन किया, मैंने एरे के एलिमेंट्स में 5 ऐड कर दिया, नाउ आई कैन रिटर्न एरे, ठीक है। लेकिन रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न एरे नहीं कर सकते, पॉइंटर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए को रिटर्न किया, विच इज नथिंग बट अ पॉइंटर, विच इज ट्रीटेड लाइक अ पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे इंट स्टार है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे एरे फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया गया है, मतलब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर मैंने एक एरे बनाया है और एरे में कुछ कैलकुलेशन की है, लेट सपोज सर्चिंग की है, सॉर्टिंग की है, मान लो सॉर्टिंग ही की है, ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद जब मैं इसको रिटर्न करूंगी एज अ पॉइंटर, तो ये मेन में आएगा, ठीक है। अब मेन में ये वाला एरे हटा दो, ये एरे है ही नहीं, ठीक है। एक पॉइंटर है बी और एक आई, तो बी के अंदर आपने उसको फंक्शन को डाल दिया, ठीक है। इस बार एक्स फंक्शन के अंदर आपने कुछ नहीं भेजा है क्योंकि फंक्शन के अंदर ऑलरेडी एरे है, उस
एरे में कैलकुलेशन करके आपने एरे को रिटर्न किया है और वो बी के अंदर आ जाएगा। और अब आप बी को प्रिंट करो। नाउ व्हाट यू विल सी इज, आई डिक्लेयर नहीं किया, आई डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं, इसी के साथ कर देते हैं। ओहो 6 एलिमेंट्स है, so what is this now, what happened, रिजल्ट सही है? बोलो भाई रिजल्ट सही है? यस या नो, कुछ तो बोलो। नो मैम। नहीं है ना सही? तो ऐसे केस में क्या होता है, एक यहाँ पे छोटा सा चेंज है, ठीक है, और वो चेंज है जब भी आप किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में एरे बना के आप उसको दूसरे फंक्शन में ले जाते हो एज पॉइंटर, तो यहाँ पे एक चेंज आता है और वो कि ये होना चाहिए स्टैटिक, ठीक है। अगर यही एरे मैंने मेन में बनाया होता, यही एरे अगर मैंने मेन में बनाया होता तो मेन से मैं ले जाती कोई दिक्कत नहीं थी, वापस लाती कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ये फंक्शन ये एरे कहीं और बना है, जैसे कि ये एक्स में बना है, तो एक्स में बना है लेकिन आप ले जा रहे हो उसको मेन में, तो ऐसे केस में इसका स्टैटिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली स्कोप तो लोकल होता है ना, लोकल होता है मतलब इसके बाहर वो वैलिड ही नहीं होगा, तो इसीलिए स्टैटिक से वो फिक्स हो जाता है और फिर अब ये काम करेगा। सो लेट अस सी, ये सिर्फ तब होता है जब एरे आप किसी दूसरे फंक्शन में बनाओगे। मैंने प्रिंटिंग गलत की है, व्हाट इज द प्रिंटिंग, इन स्टार बी, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ओके लेट अस जस्ट कमेंट दिस लाइन, नाउ इट इज ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो अब मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, मैं सिर्फ ऐसे ही कर दिया है कि एक एरे बनाया, ठीक है, और उस एरे को मैंने रिटर्न कर दिया है, रिटर्न करके मैं दूसरे फंक्शन में ले गई हूँ, ठीक है, और दूसरे फंक्शन में मैंने इसको प्रिंट करा दिया है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कीवर्ड लगाना पड़ेगा और वो कीवर्ड है स्टैटिक। ये क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे तो, बट अगर कभी यूज करना पड़ा, कई बार ऐसा होता है, कई बार जरूरत पड़ जाती है कि एक एरे को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जाना पड़ता है, तो अगर आप मेन से कहीं भी ले जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और फंक्शन से मेन में ला रहे हो तो उस केस में आपको स्टैटिक वर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये मैं आपको एडिशनली बता दिया कि प्रोजेक्ट वगैरह में काम आता है कई बार। ओके इज दैट ओके एवरीवन, आगे बढ़े। अच्छा देखो ये एग्जांपल तो भैया जो मैं करा रही थी, मैंने यहाँ पे आपसे आपको एरे से करके दिखाया, आप पॉइंटर से कर लीजिए, एक ही बात है। एरे की जगह पॉइंटर भी लिख सकते हैं, पॉइंटर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस आई का स्टार, मतलब जहाँ पे ए ऑफ आई आएगा वहां पे क्या आ जाएगा, स्टार ऑफ ए प्लस आई। तो मैंने 5 ऐड किया था, वही है, वही सेम यहाँ पे भी किया है, ठीक है। तो आप चाहे तो एरे से कर लो, चाहे आप पॉइंटर से कर लो, दिस इज ऑप्शनल, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। सो द टाइम इज 13:38, so there is no timing of class. Okay, so let us proceed to the last step, matrix. See, सिंगल डायमेंशन एरे जो होता है वो पॉइंटर के बराबर होता है, तो क्या मल्टी डायमेंशन एरे यानी कि 2 डायमेंशन एरे, क्या ये भी पॉइंटर के बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे सिंगल डायमेंशन का एरे पॉइंटर के बराबर होता है या इक्विवेलेंट होता है, इसी तरह से मल्टी डायमेंशन एरे यानी कि 2 डायमेंशन एरे मैट्रिक्स, वो भी पॉइंटर के इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। लेकिन द ओनली डिफरेंस विल बी, जैसे एक इंडेक्स के साथ एक स्टार आता है, अगर आप 1 डायमेंशन एरे को देखो वापस बैक, यहाँ देखो, सिंगल डायमेंशन का एरे के लिए सिंगल पॉइंटर आता है, एक मतलब एक ब्रैकेट की जगह पे
एक स्टार आता है, ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे के लिए सिंगल पॉइंटर आता है। सिमिलरली मल्टी डायमेंशन एरे के लिए, मल्टी डायमेंशन जैसे अगर 2 डायमेंशन है तो इसके लिए पॉइंटर भी 2 वाला होगा, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। जैसे सिंगल डायमेंशन के लिए सिंगल पॉइंटर, वैसे ही मल्टी डायमेंशन के लिए मल्टी पॉइंटर। नाउ दिस थिंग एंड दिस थिंग आर इक्वलेंट। एक स्टार और एक ब्रैकेट दोनों बराबर होते हैं, तो अगर यहाँ 2 ब्रैकेट है तो आप 2 स्टार लिख सकते हो, या एक स्टार एक ब्रैकेट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तीनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन तीनों इक्वलेंट है, मतलब इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। जैसे एरे में था सिंगल डायमेंशन एरे और पॉइंटर एक जैसे हैं, वैसे ही 2 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन पॉइंटर भी एक जैसे हैं। तो एक ब्रैकेट की जगह एक स्टार लिख सकते हैं, दोनों ब्रैकेट की जगह 2 स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। नाउ इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से देखो। लेट मी गो अगेन बैक। जैसे ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, इसकी जगह पे आप क्या लिखते थे, ए प्लस आई का स्टार, ठीक है, ए प्लस आई का होल स्टार, ये लिखते थे। अब 2 डायमेंशन हो गया, अब 2 डायमेंशन हो गया, तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होता है, 0 0 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, इस तरह से मैट्रिक्स होता है। तो इसका क्या होगा, तो सी पहले इंडेक्स के लिए वैसे ही, यानी कि a प्लस 0 का स्टार, यानी कि जैसे इसको b में डाला है मैंने, b मैट्रिक b पॉइंटर है, a को मैंने b में डाल दिया लेट सपोज, तो a ऑफ i की जगह सेम वही b ऑफ i, यानी कि b प्लस 0 का स्टार। लेकिन जो दूसरा इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स मतलब j कॉलम वाला, उसके लिए क्या करेंगे, अगेन प्लस एंड देन j, जो भी नंबर होगा उस होल का अगेन स्टार। सो दिस यू हैव टू लर्न। कैसे, दोबारा बता रही हूँ। पहला सिंगल वाला जो ब्रैकेट था वो तो सेम है पहले की तरह, a ऑफ 0 है, इसका मतलब a प्लस 0 का स्टार। अब जो दूसरा नंबर है कॉलम वाला नंबर, ठीक है, तो वो इस पूरे के साथ रिपीट, मतलब इस पहले वाले के साथ रिपीट, तो पहले वाले के साथ प्लस दूसरा नंबर कॉलम वाला उसका होल स्टार। अगर आई जे है, ठीक है, जहां जहां पे ए ऑफ आई जे लिखा होगा, यानी कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में तो हर जगह ए ऑफ आई जे ही लिखते हैं ना, तो ए ऑफ आई जे लिखते हैं जहां पे, वहां पे क्या लिखोगे, जो भी ए प्लस आई का होल स्टार प्लस जे का फिर से होल स्टार, ठीक है। ए पहले ए और ए आई वाला सेम ऐसे ए प्लस आई का होल स्टार जैसे अभी तक लिख रहे थे, और जे के लिए अगेन प्लस करके जे और फिर उस पूरे का होल स्टार। तो जहां जहां मैट्रिक्स को पॉइंटर में कन्वर्ट करना है वहां पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा। इसको याद कर लो बस, ए ऑफ आई जे की क्या जगह क्या आएगा, ए प्लस आई का होल स्टार प्लस जे का होल स्टार, इसको याद करो। यू कैन लर्न दिस, हालांकि इसकी अंडरस्टैंडिंग भी है बट यू कैन लर्न दिस। इज दैट ओके एवरीवन? अब मैं इसको एग्जांपल में चेंज करूंगी, रन करूंगी एक प्रोग्राम। ये लर्न करना है, ठीक है, ये लर्न करना है कि जहां पे भी ए ऑफ आई जे है या मैट्रिक्स है, वहां पे पहला इंडेक्स प्लस होगा पहले, जैसे आई इंडेक्स से पहला आई, पहले आई प्लस होगा स्टार, फिर दोबारा जे प्लस होगा और फिर उसका स्टार, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स टू पॉइंटर। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। लेट मी जस्ट टेक एनी एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी एग्जांपल मैट्रिक्स का उठा लेंगे और उसको मैं पॉइंटर में चेंज करूंगी। जैसे पहले एरे को चेंज किया था वैसे ये मैट्रिक्स को चेंज होगा। तो मैट्रिक्स का कोई प्रोग्राम ले लेते हैं। ये रहा मैट्रिक्स का एक प्रोग्राम मिल गया मुझे, एंड दिस प्रोग्राम इज ऑफ आई थिंक इट इज मल्टीप्लिकेशन, नो यस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दूसरा एडिशन वगैरह ले लूं। मैट्रिक्स का और कोई प्रोग्राम नहीं है। I think we have this program only. Fine. Okay, now one thing. Just tell me. This is for value or for address? ये value के लिए है, address के लिए है, ये वाला जो बताया। मतलब एलिमेंट्स की वैल्यू या एड्रेस? वैल्यू के लिए। वैल्यू।
वैल्यू के लिए, ठीक है। वैल्यू के लिए इसलिए क्योंकि ए ऑफ आई जे क्या होती है, वैल्यू होती है। और दूसरी बात, इस पूरे के आगे क्या लगा है, स्टार। स्टार का मतलब ये क्या होगा, वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर कभी एड्रेस की जरूरत पड़ गई तो स्कैनएफ में, स्कैनएफ में क्या लगाते हो, ए ऑफ आई जे के आगे एम्परसेंड लगाते हो ना, एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस। तो इस केस में अगर एड्रेस चाहिए होगा तो क्या करेंगे, इस केस में एड्रेस चाहिए होगा तो बहुत आसान है, बाहर वाला स्टार हटा देना बस, ठीक है। एड्रेस चाहिए होगा तो अंदर वाला सारा सेम रहेगा, यानी कि स्टार ऑफ बी प्लस जीरो सेम रहेगा, ये बाहर वाला स्टार हटा देंगे। सो ये बाहर वाला स्टार होता है वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अगर एड्रेस चाहिए तो सिर्फ ये वाला पूरा पार्ट रखेंगे, और अगर अगर वैल्यू चाहिए तो पूरा रखेंगे, और एड्रेस चाहिए तो सिर्फ अंदर वाला पार्ट रखेंगे, स्टार को हटा देंगे, ठीक है। तो जब जहां जहां एम्परसेंट है वहां वहां पे ये आ जाएगा, और जहां जहां पे वैल्यू है वहां पे पूरा है, ठीक है। तो मैं इस तरह से चेंज कर रही हूँ, ओके। तो सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स की जगह क्या लिखा है, आएगा पॉइंटर, ठीक है, बिकॉज ये अब आप इस क्वेश्चन को पॉइंटर से कर सकते हो, ठीक है। लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू, ओके, लेट मी अनडू दिस एंड सेव एज, alt backspace, मैट्रिक्स पॉइंटर। ओके, सो देखो जो डबल डबल मैट्रिक्स है तो वो डबल पॉइंटर में कन्वर्ट होगा, एक स्टार और एक ब्रैकेट में भी कर सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद रोज कॉलम्स इनपुट आपने किए, रो वन कॉलम वन, ठीक है। लेकिन रो वन कॉलम वन करने से पहले क्या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे यूज होगी, पॉइंटर है, पॉइंटर को डायनेमिक मेमोरी देते हैं कि नहीं देते हैं, यस मैम। ठीक है। पॉइंटर को यूज करने का मकसद ही डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो पहले आप कैसे करते थे, आप ऐसे करते थे, इन स्टार malloc, साइज कितना है इसका, इस मैट्रिक्स का साइज कितना होगा, जितने रोज है जितने कॉलम्स है ये इनटू होंगे ना भाई, कितनी कितनी एलोकेशन दोगे, कितनी एलोकेशन चाहिए इस मैट्रिक्स को, जितने रोज है इनटू जितने कॉलम्स है इनटू साइज, साइज ऑफ, एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, मान लो एक मैट्रिक्स है 3 by 3 की, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9। तो 9 कैसे आएगा, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा। तो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए 9, और हर एक एलिमेंट को कितना साइज चाहिए, इंटीजर का। तो टोटल मेमोरी एलोकेट कितनी हो गई, इतनी होगी मैट्रिक्स को। लेकिन एक बस चेंज करना है, वो ये कि क्योंकि अब ए डबल पॉइंटर है, पहले सिंगल पॉइंटर था, अब ये डबल पॉइंटर है, तो इसीलिए जो मेमोरी एलोकेट होगी वो भी आपको, ओके चलिए इस तरह से हो जाएगा, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, इसी तरह से करते हैं, कोई चेंज होगा तो बाद में बता दें, फाइन। तो ये सेम है, ठीक है, रो का लूप, कॉलम का लूप, नाउ यहाँ चेंज आएगा, देखिए इसमें मैंने क्या बताया आपको, जहाँ एम्परसेंट है, जहाँ एम्परसेंट है एड्रेस है, वहां पे क्या आएगा, ए प्लस आई का स्टार। मैं देखो जिस तरह से चेंज कर रही हूँ आपको वैसे ही चेंज करना है, ए प्लस आई का स्टार ये तो पहले भी था, और जे क्या हो जाएगा, सिर्फ उसमें जे ऐड हो जाएगा, यानी कि जे को आप कर दीजिए सिर्फ, दैट्स इट। जहां जहां स्कैनएफ है वहां वहां पे ए प्लस आई का हो स्टार प्लस जे, ठीक है। होल स्टार नहीं आएगा क्योंकि ये एड्रेस है, ठीक है। सिमिलरली दूसरे को भी ऐसे करेंगे। अच्छा, दूसरे मैट्रिक्स को भी दूसरे पॉइंटर को भी वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैंने ए को दिया था ऊपर, अब बी को भी दे देते हैं इसी तरह से, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ए को मेमोरी दी है वैसे ही बी को भी मेमोरी देंगे, यही बस डिफरेंस होता है एक पॉइंटर में और एरे में। एरे को आप मेमोरी एलोकेट नहीं करते हो, मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो ये बी को भी इसी तरह से मेमोरी एलोकेट करी, लेकिन बी के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स, नीचे आए स्कैनर, इसमें भी सेम वही चीज चेंज, जे हो जाएगा प्लस
और बी प्लस आई का स्टार। सेम, बस मुझे फॉर्मूला बताया उसको याद रखना है, ठीक है। तो बी प्लस आई का स्टार प्लस जे, दिस इज स्कैनफ, सो ये एड्रेस ही रहेगा। नाउ कम टू द मल्टीप्लीकेशन। नाउ बिफोर डूइंग मल्टीप्लीकेशन सी को भी तो मेमोरी देनी पड़ेगी, ठीक है, और सी को मेमोरी देंगे। अब सी के लिए भी वही चीज, मेमोरी मिलने का स्टेटमेंट सेम रहेगा, लेकिन सी को मेमोरी देते समय सी में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तो इसका एक पूरा फॉर्मूला है, ये मैं आपको बताया था। सी में नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, रोज 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, कॉल्स 2। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर रही हूँ सी के लिए, अदरवाइज से, ठीक है, ए बी सी। नाउ डन। अब यहाँ चेंज करना है, ठीक है, जहां जहां पे ए ऑफ आई जे यानी कि सी ऑफ आई जे या ए ऑफ आई जे या बी ऑफ आई जे, वहां चेंज करना है। तो इसकी जगह चेंज होगा और लास्ट में इसकी जगह चेंज होगा, ठीक है। तो एक एक करके इनकी जगह चेंज करेंगे, एक बार में एक ही करेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसकी जगह भी क्या चेंज आएगा, सी ऑफ आई जे, तो सी ऑफ आई जे की जगह क्या होगा, सी प्लस आई का, ध्यान से देखना, सी प्लस आई का होल स्टार, यानी कि पहले रो का इंडेक्स आता है, फिर प्लस जे यानी कि कॉलम का इंडेक्स, और फिर उसका होल स्टार, पूरे का होल स्टार। ये हो गया सी, सी ऑफ आई जे। सी ऑफ आई जे 0 के इक्वल किया था उसने, मैंने भी यही कर दिया। सिमिलरली ये भी आपको इसी तरह से बदलना है। तो सी ऑफ आई जे की जगह क्या आ जाएगा, सेम सेम रूल, प्लस ब्रैकेट प्लस सॉरी स्टार और फिर ब्रैकेट और उसका होल स्टार। ये हो गया सी ऑफ आई जे, ये वाला स्टेटमेंट था सी ऑफ आई जे। अब ये भी सी ऑफ आई जे, इसको भी बदलना है, और फिर लास्ट में इनको भी बदलना है। तो ये भी सी ऑफ आई जे, इसको भी इसी तरह से बदलो, प्लस स्टार, बाहर एक और फुल स्टार, सी ऑफ आई जे। अच्छा, अब इसको ही बदलना है दोनों को। मल्टीप्लाई के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है, पॉइंटर वाला नहीं है। तो अब ए ऑफ आई के को भी इसी तरह से बदलेंगे, प्लस दूसरा इंडेक्स जो है ना वो समझ लो आपकी बाद में होता है, बाद में ऐड होता है, स्टार ब्रैकेट और एक और स्टार, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला भी चेंज करेंगे इसी तरह से, प्लस ब्रैकेट ए प्लस के का होल स्टार प्लस जे और उसका होल स्टार। Now we have converted all the matrices to pointers. प्रिंटिंग के टाइम भी एक चेंज होगा लास्ट वाला, ये तो सिंपल है, सी ऑफ आई जे इसी तरह से बदल देंगे, प्लस सी प्लस आई स्टार और फिर इस पूरे का होल स्टार, इस पूरे का एक ब्रैकेट और आ जाएगा यहाँ पे, इस पूरे का होल स्टार, क्योंकि प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग में तो पूरा स्टार आएगा। तो इसमें और स्कैनएफ में क्या डिफरेंस है, इसमें स्टार आगे वाला आया है, स्कैनएफ में नहीं है, ठीक है, स्कैनएफ जो ऊपर यूज किया था, इसमें वो होल वाला स्टार नहीं है, एक ही स्टार है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग लग रहा है, ये वाला स्कैनएफ वाला, ओके नहीं, ठीक है। So let me check whether it is working. Number of brackets, okay, rows 1, it is row 1 call 1, ठीक है, rows 1 calls 1 लिख दिया था, वेरिएबल का नाम row 1 call 1 है, ओके। मैं जस्ट okay, so it is saying the same thing, suspicious, just warning, ओके फाइन। ये चेंज करना है बस, रो टू कॉल टू, मैंने रोज लगा दिया था हर जगह, सी में भी ये चेंज करने है, रो 1 कॉल 1, रो 1। वार्निंग आ रही है, वार्निंग की कोई इशू नहीं है, रन हो जाएगा मेरे ख्याल से, कंट्रोल एफ, फाइन। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डालने हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन बताएगा, तो पहले डायमेंशन डालने होते हैं, डायमेंशन लेट्स सपोज 2 by 2,
एलिमेंट्स 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स ये ले लेते हैं 2 by 2 for elements 1 2 3. So the multiplication is coming out to be incorrect. Okay, so let me just check क्या गलती है. NF is okay. NF is okay. ठीक है, तो अब मुझे एरर इसमें इवैल्यूएट करनी पड़ेगी क्या है. ठीक है, तो वो मैं इंटरमीडिएट चेक कर सकती हूँ, अदरवाइज आप लोग भी चेक कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सी ऑफ आई जे तो स्टार सी प्लस आई प्लस जे. ये बस मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रही हूँ. सो 15 22 आंसर अपने आप चेंज हो गया. 15 22. सेवन 10. ठीक है, तो मेरे मेमोरी एलोकेशन में ही कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. इनफैक्ट हमारी पहली 2 लाइन भी ठीक है, लास्ट की 2 लाइन गलत है. तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करने में ही कोई इशू आया है. मुझे ये स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज ओके. So if I give double pointer, then I think it is not valid. ओके फाइन. सो इसको मैं चेक करूंगी. ठीक है, मैं चेक करके आपको बताऊंगी क्या इसमें और चेंज आ सकता है. मेमोरी एलोकेशन में ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट इज ओके. यहीं पे प्रॉब्लम है, सस्पिशियस कन्वर्जन. करेक्ट, समवेयर इन दिस ओनली. ओके फाइन, तो मैं इसको आपको बताती हूँ कल टेक के क्या करना है इसका. ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह से भी लिख सकते थे. ठीक है, लेकिन इस केस में आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. इस केस में आपको इस तरह से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल देना पड़ेगा. 3 3 यहाँ पे स्टार. यस, आई थिंक अब रिजॉल्व हो जाएगा इस तरह से करने से.
यस, सो इट इज डन। ये देखो मैंने क्या किया है लास्ट में, वैसे ये अल्टरनेटिव है, ये वो चीज नहीं है एग्जैक्टली जो मैं कर रही थी। इसमें क्या है कि दो ब्रैकेट की जगह एक स्टार एक ब्रैकेट भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं बता रही थी, एक स्टार एक ब्रैकेट या दो ब्रैकेट या दो स्टार, ये तीनों बराबर हैं, ऐसे भी ले सकते थे। लेकिन ऐसे करने से एक चीज फिक्स हो गई है, मतलब एक डायमेंशन तो स्टार है, मतलब एक ब्रैकेट की जगह तो स्टार है, वो चेंज हो सकता है, तो आप नंबर ऑफ रोज को चेंज कर सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए फिक्स मेमोरी मिल जाती है, एंड दैट इज 3, क्योंकि मैं रोज कॉलम्स 3 से कम ही डाल रही हूँ, तो 3 की मेमोरी रिजर्व हो गई है। तो एक डायमेंशन फिक्स हो गया है नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन एक डायमेंशन फिक्स नहीं है, मतलब जो स्टार है उसकी जगह पे आप 3 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, या कितने भी ले लो। और जो डायनेमिक मेमोरी मैंने एलोकेट की है वो रोज के लिए है, तो क्योंकि वो पहले वाले पार्ट के लिए है, मतलब सिर्फ स्टार ए के लिए है, रिमेनिंग जो दूसरा इंडेक्स है वो तो मिल चुकी है मेमोरी, तो स्टार ए यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है, यहाँ मैंने जो मेमोरी एलोकेट की है वो सिर्फ नंबर ऑफ रोज को है, नंबर ऑफ कॉलम्स को नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स कर दिया है मैंने 3। सिमिलरली बी के लिए भी यही प्रोसेस किया, नंबर ऑफ रोज जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स है। सिमिलरली सी के लिए भी मैंने वही चेंज किया, तो आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, प्रोग्राम में तो जो मैंने चीजें बताई है बस वही बदलनी थी, वो सब कुछ सेम है, बस मेमोरी एलोकेशन के तरीके अलग अलग है। जैसे एक स्टार एक ब्रैकेट से कर सकते हैं, दो स्टार से भी कर सकते हैं, ठीक है, दो स्टार से भी कर सकते हैं, लेकिन दो स्टार के केस में यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लेते हो तो एक लूप यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए मैंने एक स्टार और एक ब्रैकेट इसका कॉम्बिनेशन ले लिया है। ठीक है, इट इज 1 स्टार 1 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब फिक्स और स्टार का मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगी। कुल मिला के अगर आप मेमोरी एलोकेशन पे ना जाओ, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन वाला स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेमोरी एलोकेशन पे ना जाओ, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आपको सिर्फ यही चेंज करना है, जहाँ पे ए ऑफ आई जे है उसकी जगह पे स्टार ऑफ ए प्लस आई प्लस जे और उसका होल स्टार, ये चेंज करना होता है। स्कैनएफ में आगे वाला स्टार हटा देंगे, बाकी सारा सेम है। इतना अगर आप चेंज करोगे तो आपका कोई भी मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए। प्रैक्टिकली में ये प्रोग्राम नहीं आएंगे, लेकिन थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के आते हैं यूजिंग पॉइंटर। और लास्ट यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है कि ये और ये तीनों इक्वलेंट है। आप मैट्रिक्स में दो ब्रैकेट लगाते हो तो दो ब्रैकेट की जगह दो स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स और एरे मतलब एरे और पॉइंटर बराबर होते हैं, तो दो स्टार लगाओगे तब भी ये बराबर है, और एक स्टार एक ब्रैकेट लगाओगे तब भी ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को मैंने पहले इसके थ्रू किया था, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके थ्रू करा। ठीक है, तीनों इक्विवेलेंट है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में कि क्या ये तीनों इक्वल हैं, एंड द आंसर इज नो, तीनों इक्वल नहीं है। तीनों एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, दैट इज ओके, लेकिन तीनों अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि पहला वाला है मैट्रिक्स, दूसरा वाला है एरे ऑफ पॉइंटर्स, क्योंकि ये मल्टीपल एलिमेंट्स का बताया था, एरे ऑफ पॉइंटर्स बोलते हैं, और तीसरा वाला क्या है? पॉइंटर टू पॉइंटर, क्योंकि दो स्टार है तो पॉइंटर टू पॉइंटर। हालांकि प्रोग्राम में हम एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं इनको, लेकिन तीनों के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये तीनों बराबर है, तो उसका आंसर है नो। एंड दैट इज द ओनली थिंग जो मुझे आज डिस्कस करनी थी, और आपका पॉइंटर जो चैप्टर है तो इसी के साथ कंप्लीट होता है। अमन इज सेइंग कोड भेज देंगे, यस यस। ठीक है, अब आप करो, एक काम करो, प्रैक्टिस के लिए आप ये करोगे, ये वाला प्रोग्राम तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी दूसरा मैट्रिक्स का प्रोग्राम लो, कोई भी ले लो, मैट्रिक्स एडिशन ले लो, सब्ट्रैक्शन ले लो, या मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है, कोई प्रोग्राम है काफी बार आया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स का दूसरा प्रोग्राम ले लो और उसको पॉइंटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट ऐसे ही करना है, मेमोरी एलोकेशन बस जैसे मैंने किया है वैसे फॉलो करना, अदरवाइज बाकी चीजों में जो जो चेंज बताया है सिर्फ आपको वही चेंज करना है, बाकी कोडिंग बिल्कुल सेम, लॉजिक सेम रहेगा, कोडिंग सेम रहेगा। तो ये दो चीजें आपको आनी चाहिए, एक तो पहला सिंगल एरे को पॉइंटर में कन्वर्ट करना, दूसरा मैट्रिक्स को पॉइंटर में कन्वर्ट करना, ये दोनों चीजें जो हैं ये आनी चाहिए। मोहित इज सेइंग सी का रिजल्ट कैसा आता है? ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया अभी?
सी का रिजल्ट वैसे ही आता है, जो जितने बच्चे पढ़ते हैं वो पास होते हैं, जो नहीं पढ़ते वो नहीं पास होते, यही रहता है रिजल्ट। पूरी क्लास में सिर्फ 20% बच्चे ही होते हैं जो सीरियस होते हैं, बाकी 80% बच्चे नहीं सीरियस होते हैं, तो वही 20% बच्चे पास भी होते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि क्लास में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप में 160 बच्चे हैं और क्लास में कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं आप देख सकते हो। तो जो ये रेशियो है ना, यही रेशियो